हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग मास्टर सीरीज कर रहे हैं साइकोलॉजी के लिए। पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग प्रीवियस वीडियो में किया है। आज हम ओपरेंट कंडीशनिंग करने वाले हैं। आपको पता है, मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी का भी जो कंटेंट है वो बताती हूँ, और वहाँ से जो क्वेश्चन वैलिड आते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी कटिंग्स के थ्रू बताती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है अभी इसमें आपको आजकल देखने को गैप मिल रहा है कि रेगुलरली वीडियो डेली का नहीं आ पा रहा था, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेट थी। और अभी मैं जब आउट ऑफ स्टेशन हूँ तभी भी मैंने थोड़ा बहुत बीच में आपको अपडेट किया वीडियो से। और क्योंकि वापस आने के बाद मेरी मदर का ऑपरेशन है तो हो सकता है मैं वहाँ बिजी हूँ और आपको वीडियो थोड़ा सा गैप में मिले। लेकिन लास्ट 10 डेज जो है आपकी, उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा कंटेंट आपके लिए अपडेट कर पाऊँ उतना ज़्यादा मैं करूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम मेरे लिए है, बिकॉज़ फैमिली और हॉस्पिटल दोनों चीज़ों को मैनेज करना मदर के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इसलिए आप अपना थोड़ा-सा कोऑपरेशन बनाएँ। और क्योंकि पेपर नज़दीक है इसलिए एक तो पेपर डेट भी शिफ्ट होगी, 18 से अब 11 को पेपर आ गया है। दूसरी चीज़ कि अभी मेरे साथ कुछ इस तरह की सिचुएशंस चली हैं। तो चलिए, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाती रहूँगी। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना करवा पाऊँ, क्योंकि उनको ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम जाता है। और काफ़ी सारे चाहे आर्ट्स के पेपर हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीवीटी, हर एक पेपर्स मुझे देखने पड़ते हैं उनके लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। पर चलिए, कंसेप्ट्स तो आपको जो करवाने हैं उसको मैं आपको करवा दूंगी। चलिए हम लोग करते हैं शुरू। ओपरेंट कंडीशनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसने दी है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बीएफ स्किनर ने इसको दिया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये थे। इन्होंने जो है वॉलंटरी रिस्पॉन्स, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, वॉलंटरी आता है वो, उस पे जो है उन्होंने काम किया। और उस चीज को उन्होंने ओपरेंट कहा। मैंने आपको एनसीईआरटी कटिंग आगे लगा रखी है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये शब्द ओपरेंट का शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किस जगह कैसे किया है। कंडीशनिंग ऑफ ओपरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड ओपरेंट कंडीशनिंग। एनिमल इन्होंने क्या यूज किया था? रैट और पिजन्स यूज किए थे। और इन्होंने एक स्पेशल बॉक्स यूज किया था जिन्हें स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर ये मानते थे, वो कहते थे, ही सेड दैट स्टिमुलस इज नॉट नीडेड टू रिस्पॉन्ड। कोई रिस्पॉन्स करने के लिए स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग में हम बेल बजाते थे, खाना दिखाते थे, उसके बाद स्लाइवेशन का रिस्पॉन्स मिलता था। यहाँ पे कहते हैं कि स्टिमुलस देना जरूरी नहीं है। स्टिमुलस का मतलब वही कोई प्रलोभन, कोई लालच, कोई उसके लिए ऐसी कंडीशन देना जिसकी वजह से वो रिएक्ट करे, जरूरी नहीं है। और इन्होंने कहा रीइंफोर्समेंट, यहाँ एक चीज का कंसेप्ट इन्होंने दिया कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए काम करती है। उन्होंने क्या किया, एक भूखे चूहे को एक चैम्बर में डाल दिया जिसे स्किनर बॉक्स नाम दिया। फिर एक लीवर उसमें लगा था विच इज कनेक्टेड टू फूड कंटेनर कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ चैम्बर। उस चैम्बर के ऊपर एक फूड कंटेनर रखा गया था जो कि एक लीवर से कनेक्टेड था। तो जो भूखा चूहा था, हंग्री रैट, एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर एंड फूड पैलेट ड्रॉप ऑन द प्लेट। तो जैसे ही एक्सीडेंटली उससे लीवर प्रेस हुआ, जैसे वो अब भूखा था तो उस पिंजरे में आप समझ सकते हो कि उस बॉक्स में इधर से उधर भाग रहा था, बहुत सारी मूवमेंट्स कर रहा था। अचानक से लीवर दब जाने से फूड की कुछ ऊपर से पैलेट्स गिरती हैं और नीचे प्लेट में, और फिर वो भूखा चूहा उसे खा लेता है। ठीक है। अब जैसे उससे बार बार ये एक्शंस जो इसके थे विद इन द बॉक्स उनको रिपीट करता है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज, जो उसके ट्रायल्स थे वो जैसे जैसे बढ़ते थे वैसे वैसे उसे कम टाइम लगता था, लेसर टाइम टू प्रेस द लिवर। वैसे ही टाइम क्या हुआ, वो कम समय ले रहा था, वो समझ रहा था इस सिचुएशन को। अब लीवर प्रेसिंग इज एन ओपरेंट रिस्पॉन्स एंड गेटिंग फूड इज अ कंसिक्वेंस। पहले, सबसे पहले उसके लिए कंसिक्वेंस ही था क्योंकि उसको स्टिमुलस तो कोई मिला नहीं था। तो
ऑपरेंट रिस्पॉन्स हमें मिला था। प्रेसिंग लीवर इज ऑपरेंट रिस्पॉन्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है जी। ये एक देखा था और इसमें फिर प्याजे ने वही कहा कि हमने इसको कोई स्टिमुलस तो दिया नहीं, अपने आप एक बॉक्स में इसको रख दिया, इसकी मूवमेंट की वजह से ही उसको खाना मिला और उसी के वही अपने आप को एक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है, उसी की वजह से उसको फूड मिल रहा है, इसलिए उसने स्टिमुलस का जिक्र इसमें नहीं करा। अब ये एनसीईआरटी की कटिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है। बीएफ स्किनर जो थे, इन्होंने वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस पे काम किया और इन्होंने इनको ऑपरेंट्स कहा, जो चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ऑपरेंट्स जो हैं ऐसे बिहेवियर होते हैं या ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो किसी एनिमल के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वॉलंटरली अपनी इच्छा से वो देता है, ठीक है, अंडर देयर कंट्रोल, मतलब वो उस एनिमल या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल की स्व इच्छा से वो कार्य कर रहा है, ठीक है। इस तरह की चीजें स्किनर बॉक्स, पिजन, इनका यूज किया है। ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई वो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको नोट्स में लिख रखी है, आप उसको समझ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन, या एनसीईआरटी का एक डायग्राम है आपके लिए, इस तरह की सिचुएशन इन्होंने कंसीडर करी थी, स्किनर बॉक्स इसे कहा जाता है। और ये देखिए इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि जो सिचुएशन थी, रिस्पॉन्स थी, वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा था पूरा सेटअप, और उसी की वजह से ही वो फूड को ले पा रहा था, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसे नाम दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आती थी। छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो, वेटेज भी छोटी सी ही है, उतना ज्यादा यहाँ से नहीं पूछा है, बट स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, इसके क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। क्वेश्चंस है आपके, द स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। सेकंड क्वेश्चन आपका है, द ऑपरेशनल कंडीशनिंग, द प्रोसीजर ऑफ नॉट री इन्फोर्सिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। अब इसमें जो क्या है कि कोई ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे ऐसा प्रोसीजर सेटअप किया गया था कि वहां पे फोर्स नहीं कर रहे हैं हम उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी कि यहाँ पे सीधा सा बात है कि स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं। फोर्स करने का क्या मतलब है, हम कोई किसी को स्टिमुलस देते हैं, है ना, जिससे वो रिस्पॉन्स करे, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि उंगली करना, कि हम किसी को उंगली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स करेगा, तो उसी तरह से एक चीज की स्टिमुलस देना जिसकी वजह से वो कुछ रिएक्शन दे हमें, तो ऐसा नहीं है। अब उस चीज को यहाँ पे इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि क्या है वो एक क्या हो सकता है, रीइंफोर्समेंट वो हो सकता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट जैसे क्या हुआ, जैसे उसने लीवर प्रेस हुआ एक्सीडेंटली उससे, तो वहां पे क्या आ गया, उसके पास फूड आ गया, उसने खा लिया, तो वो उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट थी कि फूड ऐसे आया, फिर से उसने लीवर प्रेस किया, फिर जैसे जैसे उसे पता चलता गया कि ये लीवर प्रेस करने से खाना आ रहा है, तो वो उसके लिए लिवर प्रेस करना एक मोटिवेशन बन गया, एक रीइंफोर्समेंट बन गया, और जिससे उसको खाना मिल रहा था और वो सेटिस्फाई हो रहा था। नेक्स्ट है, ओपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, तो नाम है आपका जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे, थॉर्नडाइक, होल, मिलर और स्किनर। तो यहाँ पे स्किनर इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन में पूछा है कि स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है किसके ऊपर कंडक्ट किया है, तो यहाँ पे रैट एंड पिजन, और बोथ हो जाएगा, रैट एंड पिजन, सी ऑप्शन, मतलब रैट ए ऑप्शन है, बी पिजन है, और सी बोथ ए एंड बी है, और डी डॉग है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, रैट एंड पिजन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ थोड़े से क्वेश्चन थे यहाँ से पूछे हुए। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो मेरा टॉपिक आपके लिए रहने वाला है, लेट मी सी, वो टॉपिक है, एक सेकेंड मैं लिस्ट चेक कर लेती हूँ आपके लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मैंने जीन पियाजे की थ्योरी आपको करवा दी है। इसके बाद मैं आपको जीरोम ब्रूनर की थ्योरी करवाने वाली हूँ। आफ्टर दिस मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है, और इसके साथ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स। और आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि थोड़ा सा जो सिचुएशन थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप लोग कर रहे थे कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ आपको क्लियर कर दी। और जितना भी कंटेंट पॉसिबल होगा वो मैं आपके लिए अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।